निश्चल हो, करुणामयी हो, हर प्रकार से दुर्व्यसनों से मुक्त हो। उन्होंने बताया किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन देश के लिए, समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी विदेश की यात्रा पर जा रहे थे। हम सबको जानकारी होगा कि पूरे भारत का उन्होंने परिक्रमा किया था, पूरे भारत का भ्रमण किया था। और जिस समय वो सभी नौजवान साथियों का उत्साह किया और एक संदेश भी दिया कि अगर जिले में, संत कबीरनगर में अगर कहीं से भी देश को तकलीफ होती है तो उसके लिए उसका मुंहतोड़ जवाब देने के हो, निश्चल हो, करुणामयी हो, हर प्रकार से दुर्व्यसनों से मुक्त हो। हो, निश्चल हो, करुणामयी हो, हर प्रकार से दुर्व्यसनों से मुक्त हो। जी हमारे सह विभाग संचालक भास्कर जी, सह विभाग बौद्धिक लोग, नित्यानंद जी विभाग प्रचारक, राम गोपाल जी माननीय जिला संचालक जी। हमारे यहाँ संचालक बहुत आदरणीय होते हैं, इसलिए इनका विशेष रूप से जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रोमी सरकार जी के बारे में किसी ने बताई चुका हूँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। जब राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में 12 जनवरी जो जन्म जयंती है विवेकानंद जी, उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और तब से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मुझे नहीं याद आता 1985 में जिस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था, उस वर्ष को छोड़ करके सरकार अगर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कोई कार्यक्रम करती है तो करती है। समाज के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कोई कार्यक्रम व्यापक स्तर पर पिछले 7-8 वर्षों से पहले किया गया मुझे याद नहीं आ रहा। इस 35 वर्ष का हमारा सार्वजनिक जीवन है। 88 में हम पत्रकारिता में आए थे, उसके बाद लगातार पत्रकारिता में ही रहे, इसलिए कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी हमको रहती है। इसलिए 7-8 वर्षों में पूरे देश में राष्ट्रवाद का जोरदार देखने को मिल रहा है। इससे पहले कभी नहीं देखा गया। स्वामी विवेकानंद 18वीं 19वीं शताब्दी के संधि काल में उनका जो है एक प्रकार से उनका संन्यास और उनका कार्यक्रम होता है। 1863 में जन्म हुआ, 1902 में उनकी मृत्यु में मात्र 39 वर्ष। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ शंकराचार्य थे, मात्र 29 वर्ष उनको काम करने का मौका मिला। उसके बाद स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष। 25 वर्ष के संन्यास के बाद उनका अध्यात्म के क्षेत्र में जो पदार्पण हुआ 14 वर्ष तक जारी रहा। जब उनके की मौत हो गई रामकृष्ण परम जी की, तब उन्होंने आश्रम छोड़ा और लगातार 5 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया पैदल, कहीं ट्रेन से कहीं पैदल। मिला कुछ खाया, नहीं मिला भूखे रहे। अनाथालयों में गए, मंदिरों में गए, आश्रमों में गए, राजाओं से मिले। उसमें राजा के बड़े हुआ करते थे और शुद्ध रूप से उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। फिर उनको पता चला कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। उनकी इच्छा हुई वहां चला जाए। किसी राज परिवार के उनसे उनका टिकट बुक किया गया, वो पहुंचे। अब वहां एक समस्या ये थी कि
सारे के सारे लोग थोड़ा शांत हो जाए, बैठ जाए। वहां एक विश्व धर्म सम्मेलन में एक नियम बनाया गया था, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो व्यक्ति आएगा उसको उसमें सम्मिलित होने का और मंच से भाषण देने का मौका मिलेगा। और विवेकानंद जी के पास कोई ऐसी संस्था नहीं थी, कोई ऐसी संस्था नहीं थी, बहुत दिक्कत थी। एक तो उस समय का वातावरण भी ऐसा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा राज हो गया था, अंग्रेजों ने शासन सत्ता संभाल ली। पूरे विश्व में उसी समय ये कहा जाता था कि पूरे विश्व में अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता, यानी आधे विश्व पर उनका राज था। उस समय भारत को, हिंदू की बात मैं करता नहीं, भारत को बहुत हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू की बात छोड़ दीजिए, भारत की बात करिए। पाश्चात्य सभ्यता अपने चरम पर थी, पूरब को नकार की दृष्टि से हीन भावना से देखा जाता था। उसी समय यह कहा जाता था भारत सपेरों का देश है। आज स्थिति नहीं है, उसको मैं बात मानूंगा। सपेरों के देश में हमारे भारत की प्रतिष्ठा थी। उस समय स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए तमाम प्रयासों के बाद किसी अमेरिकी प्रोफेसर के माध्यम से वहां जाने का उनको मौका मिला। और वह बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व न करें, जैसे हमारे लोग भी शामिल थे। ऐसे धर्माचार्य जो नहीं चाहते थे कि विवेकानंद हिंदुत्व के बारे में अपने जो विचार हो पूरे विश्व में फैले, अन्यथा उनकी दुकान बंद हो जाएगी। है हिंदुओं में है, हम किसने की परंपरा है, इसलिए हम उस दुर्दशा को प्राप्त हुए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी हमारे जिला प्रचारक ने वो विश्व भाषण मिला, उन्होंने बताया भी कि किस तरह उन्होंने वहाँ पर जो है विश्व में भारत का झंडा लहराया। उनके सामने कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ, उनके नाम के आगे लिख दिया शून्य से ही उन्होंने भाषण शुरू कर दिया। हमको, हमें से बहुत सारे लोगों को मालूम हो, शून्य की खोज हमारे भारत ने की, आर्यभट्ट गणितज्ञ। शून्य से उन्होंने भाषण शुरू किया। और लेडीज एंड जेंटलमैन के देश में उन्होंने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कहा तो पूरे 2 मिनट खड़े होकर के लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। उसी समय सनातन धर्म का डंका अमेरिका में बज गया। ऐसा नहीं कि विवेकानंद पहले ऐसे संत थे जिन्होंने ऐसा किया। ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, ये गीता की रचना यहाँ रामायण की रचना, यहाँ वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है। सनातन धर्म हजारों हजार वर्ष पुराना है, प्राचीन है। इससे पहले कोई धर्म नहीं हुआ और एकमात्र ये धर्म है विश्व में, बाकी सब मजहब है, सब पंथ है। ये विवेकानंद ने बताया कि सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें विश्व का कल्याण करने की अद्भुत क्षमता है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों के लिए हमारा दिल खुला हुआ है। उन्हें इजराइल की यात्रा, उसमें पूरे विश्व पर अंग्रेजों का ऐसा डंका बज रहा था। सारी ईसाई मिशनरियां यहाँ गरीबों के कल्याण के नाम पर लाखों डॉलर चंदा वसूलती थी। स्वामी विवेकानंद वहां 3 साल रहे और यही कहा कि आप हमारे देवताओं का अपमान करते हो, हमको गरीब मानते हैं, यहाँ से चंदा वसूल करके ले जाते हैं और वहां पर धर्मांतरण करते हैं। उन्हें प्रकारांतर से इस्लाम की भी आलोचना की,
उनका हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः। पहली बात न गीता का प्रचार, न रामायण का प्रचार, न मानस का प्रचार, न वाल्मीकि रामायण के बारे में कोई अहिंसा परमो धर्मः। पहले गीता के कर्मयोग को उन्होंने अपनी आधारशिला बनाई। गीता में 18 दिन के महाभारत में गीता पर जो उद्बोधन श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो अहिंसा का धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा करो। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उचित नहीं है। इसलिए हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करते हैं। अभी हमारे किसी वक्ता ने कहा, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, यानी शस्त्र और शास्त्र। नारी सशक्तिकरण की, जैसे हमारे एक वक्ता ने कहा, विवेकानंद के विराट व्यक्तित्व से, सुंदर चरित्र से, उनके भाषण से प्रभावित होकर एक महिला ने कहा, हम आपसे शादी करना चाहते हैं ताकि आप जैसा प्रतिभाशाली पुत्र पैदा हो। तो विवेकानंद जी नारी सम्मान सबसे सर्वोच्च मानते थे कि जिस समाज में नारियों का सम्मान नहीं होता है वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो शादी कर नहीं सकता। मेरा जैसा अगर पुत्र, प्रतिभाशाली पुत्र चाहिए तो आप हमको अपना पुत्र बना लीजिए, आप मां भी बन जाएंगे और मेरा संन्यास धर्म भी कायम रहेगा। तो जब हम आज नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसकी जड़ें हमको वेदों और पुराणों में मिलती है। गार्गी, मैत्रेयी ऐसी जैसी विदुषियां जिन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को पराजित किया। ये वो देश है जहाँ नारी के सम्मान में महाभारत होता है, नारी के सम्मान में लंका दहन होता है। एक सीता का अपहरण हुआ, नारी की इज्जत पर हाथ डाला, पूरी की पूरी लंका जो है खत्म हो गई। पूरी की पूरी लंका खत्म हो गई, कोई नहीं बचा, विभीषण के अलावा कोई नहीं बचा। और एक नारी के सम्मान के लिए पूरी महाभारत न द्रौपदी का चीरहरण होता, न महाभारत को तमाम कारण थे महाभारत के, वो सारे कारणों पर पांडव समझौता कर लेते। पांडव को नारी के सम्मान से ये देश कभी समझौता नहीं कर सकता। ये द्वापर युग, त्रेता युग दोनों में दो बड़े युग हुए, दोनों शांति के लिए हुए, दोनों अहिंसा के हुए और नारी के सम्मान हुए। इसलिए जब आज हम देखते हैं इस कलयुग में महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ छेड़खानी, निर्भया जैसा कांड, अभी 2-4 और जो कांड हुआ है नारी के, तो बड़ा कष्ट होता है कि राम के देश में, कृष्ण के देश में, विवेकानंद के देश में अगर नारी के साथ में हो रहा है, आप ये मान कर चलिए कि ये देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। एक है नारी सशक्तिकरण, एक है नारीवाद, फेमिनिज्म और ओपन, एक है फेमिनिज्म नारीवाद, एक है नारी सशक्तिकरण। नारीवाद भी ये देश विश्वास नहीं करता। जब कुछ संगठन, इसमें अधिकतर वाम संगठन कहते हैं कि नारी कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये देश में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की परंपरा नहीं है। नारी मालिक है, हमारे घर की मालकिन है, हमारे संस्कारों का बीजारोपण वहां से होता है, वो माँ है। माँ पहली शिक्षिका होती है, माँ संस्कारों का बीजारोपण करती है। तो माँ के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में
हमारे यहाँ नारी पूजनीय है। ये जो टुकड़े टुकड़े करते हैं, जो नारे लगते हैं वहां, महिलाएं भी नारा लगाती हैं। वो स्वरूप नारी का अस्वीकार्य है। वो विवेकानंद जिस माँ की कल्पना करते थे, जिस नारी की कल्पना करते थे, जिस सीता की कल्पना हम लोगों ने की, द्रौपदी की कल्पना की, वो स्वरूप हमारा अपना असली है। यहाँ तलाक नहीं होता है, यहाँ डाइवोर्स नहीं होता है, यहाँ 7 जन्म के फेरे होते हैं। नारी का जो स्वरूप है, ये नारी का स्वरूप विवेकानंद चाहते थे। और उन्होंने ये नारा दिया, माँ के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में जो नारी का स्वरूप है, वो भारत का असली स्वरूप है। उनको केवल संन्यास ग्रहण के बाद केवल 14 वर्ष काम करने का मौका मिला था। 25 वर्ष की आयु में संत हुए और 39 वर्ष की आयु में मात्र 14 वर्ष में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे विश्व का भ्रमण किया। चीन है, जापान है, पूरे अमेरिका और यूरोप में उन्होंने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की स्थापना की। और पहले ऐसे थे जिन्होंने कहा पूरे विश्व में गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम तो हिंदू थे पहले से, सनातन धर्म ही है। 1000 साल की गुलामी के बाद हमारे ऐसी हीन भावना ने ग्रस्त किया कि अगर हम हिंदू कहें जैसे हम बिल्कुल निम्न कोटि के प्राणी हैं। पहली बार उन्होंने घोष किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और वो हिंदू हैं, वो सनातन धर्मी हैं जिसके हृदय में सबके लिए स्थान है। हम वो सनातन धर्मी हैं। जब इजराइल के रोमन कैथोलिक ने इजराइल के सभी जो उनको धर्म स्थलों को नष्ट करके उनको भगा दिया था, ऐसे इजराइल के लोगों को हमने यहाँ पर शरण दी। ईरान पहले हिंदू देश था, पारसी रहते थे, धीरे 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 करके मार काट करके उनको भगा दिया। ऐसे पारसियों को हमने यहाँ पर शरण दी। हम वो सनातन धर्मी हैं, हमारे यहाँ सबके लिए स्थान है, किसी के लिए कोई घृणा भाव। लेकिन अब स्थितियां बदल रही, बहुत हो गया, अब ज्यादा हो गया। इसलिए एक स्वत्व का भाव जगा है, स्वाभिमान का भाव जगा है। हम हैं, आप हो। ये हमारा देश है, ये हिंदुओं का देश है। ऐसे हिंदुओं का देश है जहाँ सबके लिए जगह है, लेकिन आप छोटा भाई बन करके आप रहिए, बड़ा भाई बनने की हम इजाजत आपको नहीं देंगे। ईश्वर वापस लौट आएगा, भोगी पाखंडी उसे। भारतीय संस्कृति की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, सुनिए। भावों का सचिन अपने खुदाम सभी खुशी कोई जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।
असली राष्ट्र सेवा है। वंचितों कमजोरों की सेवा असली राष्ट्र सेवा है और इनकी सेवा ही भारत माता को मजबूत करने का माध्यम है और यही विवेकानंद चाहते थे कि उनका भारत ऐसा ही हो। आपने कहा कि जो मौजूदा वक्त में शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत है, तो क्या आप युवा जो है यहाँ पे शस्त्र उठाए? शस्त्र और शास्त्र विद्या मंदिर के आचार्य सर विद्या मंदिर के सर शास्त्र का मतलब अध्ययन करें, पढ़े, देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाए। शस्त्र का मतलब है अपने को मजबूत बनाए। अपने को मजबूत बनाने का मतलब आत्मरक्षा। आत्मरक्षा के लिए उसको जो है अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अब वो ज़माना गया, एक गाल पर थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, तो अब ऐसा नहीं है। अभी भी देश को खतरा है? देश को खतरा नहीं है जी। क्यों? क्योंकि देश जो है शास्त्र के साथ शस्त्र भी लेकर चल रहा है। राफेल भी यहाँ खरीदा जा रहा है और गीता की स्थापना भी हो रही है। मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। महाकाल में नवनिर्माण हो रहा है। विश्वनाथ में नवनिर्माण हो रहा है। मथुरा में नवनिर्माण हो रहा है। विंध्याचल में नवनिर्माण हो रहा है। चित्रकूट में नवनिर्माण हो रहा है। यानी सनातन संस्कृति को मजबूत करने का आधार तैयार किया जा रहा है। लेकिन उधर राफेल भी खरीदा जा रहा है। ये आपने कहा S-400 भी खरीदा जा रहा है। यानी आत्मरक्षा के सारे उपक्रम भारत कर रहा है। सनातन धर्म और विकास के साथ साथ मेरा कुल मतलब इतना है। युवा जो है IAS ना बने, डॉक्टर ना बने। नहीं, उल्टा समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि जो है जी, बने, इसलिए जो है कश्मीर में सनातन धर्म के साथ साथ, क्योंकि वह उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जिसमें धर्म का तत्व नहीं है, संस्कार नहीं है, मूल्य नहीं है। क्या लगता है? वो पढ़ाई एक प्रकार से जो है वो व्यर्थ है। वो किस देश के किसी काम की नहीं है। वो अपने काम की है, अपने प्रगति के लिए है। लेकिन समाज की प्रगति के लिए मूल्यपरक शिक्षा चाहिए। सर कांग्रेस के राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नहीं, उस पर क्या लगता है सर? ठीक।